Hello students, today we will discuss respiration in plants. As we know that all organisms need energy for many body activities and metabolic process. Let's know what is respiration. Plant respiration is the process of plant using of the sugars made through photosynthesis and turning them into energy for growth, reproduction and other life process. Plant respiration involves taking in oxygen and releasing it as carbon dioxide into the atmosphere. All living cells in a plant as well as those animals require energy for various activities of the body. For example, building up proteins, amino acid, making starch from glucose, absorbing minerals from the soil. ये सब एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. दिस एनर्जी इज़ मेड अवेलेबल बाय ब्रेक डाउन. ये एनर्जी कैसे मिलता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने से एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए एक्सप्रेस किया गया है. 1 molecule of carbohydrate plus 6 molecule of oxygen, some enzyme as catalyst occur in this reaction. क्या देते हैं? रिएक्शन से क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट? 6 CO2, 6 molecule of carbon dioxide and 6 molecule of water plus 38 एनर्जी. 1 molecule कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी रिलीज होता है? 38 ATP. ओके, 38 ATP. 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से इतना एनर्जी रिलीज होता है जो हमारे एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है. प्लांट्स के हमारे या प्लांट्स के एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है. देयर आर 3 important characteristics of respiration in this. There are 3 important characteristics of respiration in this equation. इस कैरेक्टर ये जो इक्वेशन दिया हुआ पूरा रिस्पिरेशन का इक्वेशन है कि इसके ज़रिए ऐसे टूटता है. द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डज नॉट अकर इन अ सिंगल स्टेप. जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता बल्कि एक सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप. These steps occur in 2 major phases, glycolysis and Krebs cycle. Glycolysis means glucose to pyruvate में कन्वर्ट होता है, occurring in cytoplasm. Glycolysis स्टेज कहाँ अकर होता है? साइटोप्लाज्म में. बट Krebs cycle pyruvate to कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP occurring in माइटोकॉन्ड्रिया. ये सेकेंड स्टेप है, ये कहाँ आकर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में आकर होता है ये वाला रिएक्शन. ईच ब्रेक डाउन स्टेप इज ड्यू टू अ पार्टिकुलर इंजाइम. दोनों स्टेप रिस्पिरेशन के दोनों स्टेप में एक पर्टिकुलर इंजाइम होता है जो उसमें काम करता है और इसमें अलग काम करता है. द एनर्जी लिबरेटेड इन द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉट ऑल इन द फॉर्म ऑफ हीट but a large part of it's converted into chemical energy in the form of ATP, a chemical substance called adenosine triphosphate. The energy liberated in the breakdown of glucose molecule, जो एनर्जी निकलता है ब्रेकडाउन के बाद, इज़ नॉट हीट की शक्ल में नहीं होता वो, बल्कि एक केमिकल एनर्जी जो ATP की फॉर्म में स्टोर होता है. उसका नाम है ATP का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. When energy is the form of ATP is used, the ATP is converted to ADP. ATP की शक्ल में जब ये फॉर्म एनर्जी स्टोर होता है, फिर जब कोई एक्टिविटीज़ करने के लिए एक एनर्जी यूज़ हो जाता है तो ATP से ये कन्वर्ट हो जाता है ADP में, यानी डाईफॉस्फेट में. एक फॉस्फेट कम हो जाता है. एंड अगेन व्हेन मोर एनर्जी इज़ अवेलेबल बाय फर्दर ब्रेकडाउन, और उसके बाद फिर और ज़्यादा जब ग्लूकोज से ब्रेकडाउन ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जब रिलीज़ होता है एनर्जी तो फिर से ये ATP बन जाता है. यानी ये स्टेज चलता रहता है.
so it goes on and on. One molecule of glucose, one on complete oxidation yields 38 molecules of ATP. वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एक कंप्लीट रिएक्शन ऑक्सीडेशन के बाद 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज करता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? ऑल एक्टिविटीज इनसाइड अ लिविंग सेल नीड एनर्जी विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एज द इमीडिएट सोर्स। एटीपी की शक्ल में रहता है जो इमीडिएटली काम करता है। हेंस दिस केमिकल कंपाउंड एटीपी इज डिस्क्राइब एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यानी एटीपी ऐसा चीज़ है जो सेल को किसी भी ज़रूरत पड़ने पे, कोई भी नीड पर अर्जेंट में इमीडिएट हेल्प करता है, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ शो करते हैं, एक एनाबॉलिक एक कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मीन्स कंस्ट्रक्टिव और बायोसिंथेटिक प्रोसेस, इट कंज्यूम एनर्जी, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, लगता है एनाबॉलिक प्रोसेस में। कैटाबॉलिक प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव और ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस है, इट गिव्स आउट, ये एनर्जी रिलीज करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म की यूज़ करने के लिए। रिस्पिरेशन इज अ ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस बाय विच अ लिविंग सेल ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। रिस्पिरेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस है जो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। रिस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, तो हम लोग इसको कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन होता है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर, इसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि उसमें फूड प्रिपेयर होता है, उसमें बनता है, उसमें फूड सिंथेसाइज होता है। लेकिन रिस्पिरेशन में क्या है? कैटाबॉलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। फ्रॉम ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस में यूज होने वाले एनर्जी रिलीज होता है उससे। रिस्पिरेशन और बर्निंग यानी कंबशन को कंपेयर किया गया है। समटाइम्स रिस्पिरेशन इज कंपेयर्ड विद बर्निंग सच एज द बर्निंग ऑफ कोल, बोथ लिबरेट एनर्जी, दोनों से ही एनर्जी मिलता है, बोथ गिव द एंड प्रोडक्ट ऑफ CO2 एंड वाटर, बट दिस कंपेरिजन इज ओनली सुपरफिशियल, द डिफरेंस बिटवीन द टू आर एज फॉलोज। रिस्पिरेशन सेलुलर प्रोसेस है, बर्निंग नॉन सेलुलर प्रोसेस है, अकर्स एट बॉडी टेम्परेचर, अकर्स एट हाई टेम्परेचर, occurs in a series of chemical step, occurs in a single step, carried out by enzymes, carried out by heat। बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। एनर्जी इज लिबरेटेड एज ATP एंड सम हीट, ऑल द एनर्जी इज लिबरेटेड एज हीट एंड लाइट, नो लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस, लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस, दोनों में ये डिफरेंस है। द एंटायर प्लांट्स respires, every part of a plant such as the leaves, stem, roots and even the deepest cell placed in any region respires। Oxygen in plants is obtained from the atmosphere through 3 inlets। Every part of plant, प्लांट का हर पार्ट, चाहे वो लीव्स हो, स्टेम हो या रूट हो, और यहाँ तक कि जितना भी डीपेस्ट यानी जितने भी गहराई में हो सेल अंदर की तरफ हो, लेकिन वो ज़रूर रिस्पायर करता है यानी ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन इन प्लांट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन, प्लांट्स ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? 3 तरीके से लेते हैं। एक स्टोमाटा इन लीव्स, इसके थ्रू जाता है, स्टोमाटा के थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू, जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स। ये 3 वे है प्लांट में ऑक्सीजन जाने का, ऑक्सीजन हासिल करने का। प्लांट फ्लफिंग और टीलिंग ऑफ द सॉइल क्रिएट्स टीनी एयर स्पेस अराउंड सॉइल पार्टिकल्स एंड प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। मिट्टी को जब प्लफ किया जाता है तो सॉइल क्रिएट्स, उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे स्पेस बन जाते हैं जो ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए रूट्स आसानी से उस पोर्स के ज़रिए ऑक्सीजन को हासिल कर सकते हैं। वाटर लॉक्ड एंड कॉम्पैक्ट सॉइल डज नॉट हैव एयर स्पेस, अगर वाटर लॉक्ड हो रूट्स के आसपास या कॉम्पैक्ट सॉइल हो तो वहाँ पर एयर स्पेस नहीं बनता है जो रिस्पिरेशन ऑफ द रूट्स पे इफेक्ट डालता है। बैड इफेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू फोटोसिंथेसिस द लीव्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, सम ऑफ विच यूज्ड इन रिस्पिरेशन एंड द रेस्ट इज डिफ्यूज आउट। ड्यूरिंग डे टाइम, एज वी नो फोटोसिंथेसिस कब अकर होता है? डे टाइम में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो द लीव्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। आफ्टर फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस, after the process of photosynthesis the leaves produce oxygen, some of which
रिस्पिरेशन में यूज़ हो जाता है उसमें से कुछ, और कुछ डिफ्यूज आउट यानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इन द लीव्स, ठीक उसी के अपोजिट रिस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग एक्सक्रीट आउट करते हैं प्लांट्स आफ्टर रिस्पिरेशन या ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इन द लीव्स, सर्व एज, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सक्रीट आउट होता है आफ्टर रिस्पिरेशन वो प्लांट रॉ मटेरियल के तौर पर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। एट नाइट इवन द लीव्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रात के वक्त क्या होता है, लीव्स ऑक्सीजन एक्सक्रीट आउट करते हैं एटमॉस्फेयर से, सॉरी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट करते हैं। हेंस वी शुड अवॉइड स्लीपिंग अंडर अ ट्री एट नाइट, इसलिए रात के वक्त नहीं सोना चाहिए क्योंकि उस वक्त लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट करते हैं। हाउएवर स्लीपिंग अंडर अ ट्री ड्यूरिंग हॉट मिड डे, इसके बनस्बत दिन के वक्त दरख्त के नीचे सोना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हेल्दी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन एक्सक्रीट आउट करते रहते हैं प्लांट्स, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, फ्रेश एयर है। टू काइंड्स ऑफ रिस्पिरेशन, aerobic and anaerobic. Normally free oxygen is used in respiration and there is complete oxidation of glucose with the formation of carbon dioxide and water as end product. नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं फ्री ऑक्सीजन यूज होता है रिस्पिरेशन में, जितना भी यूज़ कर लो। देयर इज़ अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए फ्री ऑक्सीजन यूज़ होता है। उसके बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज एंड प्रोडक्ट। दिस इज क्लियरली रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन है कि रिस्पिरेशन कैसा होता है। रिस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। सेम प्रोसेस है। Respiration proceeds only when oxygen, a constituent of air, is available and is therefore called aerobic or oxybiotic respiration. Respiration proceeds only when oxygen is available. जब ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा तो उस रिस्पिरेशन को हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं या ऑक्सीबायोटिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। एनारोबिक रिस्पिरेशन, sometimes certain parts of the plants including fruit and seed may temporarily respire even in the absence of oxygen. जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता वो टेम्परली रिस्पायर हो जाते हैं, मतलब सांस ले लेते हैं in the absence of oxygen, without oxygen. In this type of respiration the glucose molecule is completely broken down into ethanol and carbon dioxide. मतलब विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ये होता है, ब्रोकन डाउन होता है, लेकिन इनकम्प्लीटली होता है। और उस वक्त ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस में टूटता है, इथेनॉल में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। और क्वांटिटी ऑफ एनर्जी भी बहुत कम, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, बहुत कम रिलीज़ हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ग्लूकोज इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 ATP, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिलीज़ हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन, ये रिस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसको एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रिस्पिरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन एंड ऑक्सीबायोटिक रिस्पिरेशन एज इट प्रोसीड इवन विदाउट ऑक्सीजन। ये कब प्रोसीड होता है, विदाउट ऑक्सीजन। एनारोबिक रिस्पिरेशन इन मेनी पार्ट ऑफ प्लांट कैन नॉट कंटिन्यू, और कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट जो है विदाउट ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, आफ्टर फ्यू डेज अल्टीमेटली डाइज। But there are certain microscopic organisms such as certain bacteria and fungi which normally respire only anaerobically. यानी example of anaerobic respiration bacteria, certain bacteria and certain fungi है जो हमेशा वैसे लोग विदाउट ऑक्सीजन रहते हैं। इवन द जर्मिनेटिंग सीड व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ एयर रिस्पायर एनारोबिकली, जब उन लोग को एयर नहीं मिलता है तो वो लोग भी विदाउट ऑक्सीजन जर्मिनेट करते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑन रिस्पायरेशन इन प्लांट्स बहुत सारा दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड।
इसमें 2 बीकर में, एक में ड्राई शीट्स रखा गया है या बॉयल शीट, और एक में वेट कॉटन वूल में भिगा के रखा गया है। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन के लिए, प्रूव डैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड। जब जर्मिनेट होता है सीड तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वो बताया गया है। एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, सेम थिंग बाय अदर एक्सपेरिमेंट। इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट टू शो डैट हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट एनारोबिक रिस्पायरेशन मीन्स विदाउट ऑक्सीजन कैसे होता है। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप लोग रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। रिस्पायरेशन कॉन्ट्रास्टेड विथ फोटोसिंथेसिस। अगर रिस्पायरेशन को फोटोसिंथेसिस के साथ कॉन्ट्रास्ट किया जाए या कंपेयर किया जाए, इन मेनी एस्पेक्ट रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स आर डिस्टिंक्टली अपोजिट प्रोसेस। मेनी एस्पेक्ट्स में दोनों एक दूसरे के अपोजिट नज़र आएंगे। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वन और द प्रोडक्ट्स ऑफ द अदर एंड देयरफॉर, अगर क्या क्या यूज़ होता है रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए, ऑक्सीजन यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रेट आउट होता है, लेकिन ठीक उसका अपोजिट है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है और ऑक्सीजन एक्सक्रेट आउट होता है। Therefore, they are complementary to each other. This is the reason why we cannot conduct an experiment on plant respiration during daytime in light. The fundamental difference between plant respiration and photosynthesis are given in this table. Respiration, the opposite of photosynthesis. In the difference mentioned in table 7.2 below, there are the least 5 points in which photosynthesis and respiration are exactly opposite to each other. Can you make out these points? Occurs only in the presence of chlorophyll, we know that. Occurs in all living cells. Occurs only in the presence of light. Occurs at all times. Respiration all times होता रहता है. Uses carbon dioxide and water. Uses oxygen and glucose. Oxygen is related as an end product. Carbon dioxide is released. Carbon dioxide is released as end product. Light energy is converted into chemical energy, which is stored in the form of ATP. Chemical energy is partly converted into heat and partly into useful energy for various activities. Result in gain in weight. Results in loss in weight. ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी इसमें बनता है इसलिए वेट गेन होता है, इसमें फूड प्रिपेयर होता है और इसमें उसका ब्रेक डाउन होता है, इसलिए इसमें लॉस इन वेट लिखा हुआ है। फूड ग्लूकोज मैन्युफैक्चर्ड कंस्ट्रक्टिव एनाबॉलिक प्रोसेस। फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन ऑक्सीडाइज डिस्ट्रक्टिव और कैटाबॉलिक प्रोसेस। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स कंपेयर्ड विथ रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। The basic aspects of respiration are same in all organisms. However, there are some differences in respiration between plants and animals. For example, in plants there is no gaseous transport. The respiratory gases simply diffuse in and out by cell-to-cell diffusion. In animals, the blood transport respiratory gases. Plants जो है सेल टू सेल डिफ्यूज़न के ज़रिए गैसेस ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन एनिमल में क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट रिस्पायरेटरी गैसेस। One of the end products of anaerobic respiration in plants is ethanol, ethyl alcohol, while in animal it is lactic acid. एनिमल में लैक्टिक एसिड पाया जाता है एंड प्रोडक्ट के तौर पे, प्लांट में एनारोबिक रिस्पायरेशन में इथानॉल या इथाइल अल्कोहल मिलता है। इन प्लांट्स द प्रोसेस प्रोड्यूस लिटिल हीट कंपेयर टू एनिमल।